इस वीडियो पर जो भी पहले 5 कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में मैं उनका प्यारा सा नाम लूंगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। स्कूल की बात याद करके छोटा बंदर बहुत दुखी था और उसने अपना गुस्सा माँ के सामने निकाल दिया। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के मन में दूसरों से तुलना करने की भावना बैठ चुकी थी। अरे राजू, पूजा, आ गए तुम दोनों। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। भूख लगी होगी ना? मुझको भूख नहीं लगी और मेरा खाना भी मत बनाना। मुझको नहीं खानी है तुम्हारे गरीबों वाली सूखी रोटी और चटनी, और मैं कल से स्कूल में लंच भी लेकर नहीं जाऊंगा। पता है कक्षा के सारे बच्चे मेरी कितनी खिल्ली उड़ाते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे पिता ये 2 वक्त का भोजन कितनी मेहनत से लाते हैं। दूसरों से तुलना मत करो। पिताजी को जंगल से फल मिलेंगे तो मैं तुम्हारी पसंद की मीठी चीजें बना दूंगी, पक्का। पक्का? हाँ पक्का। चलो शाबाश, जल्दी से दोनों आंसू पोंछ लो और दादाजी के पास आ जाओ। हाँ, जो भी कहो, रोटी के साथ ये धनिया का चटनी का स्वाद ही निराला है। इसके आगे तो बढ़िया से बढ़िया मीठे फल, खीर, सब कुछ फेल है। क्यों बच्चों? दादाजी, हमें पता है कि हम गरीब हैं, इसलिए आपको हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम खा लेंगे। उस दिन परिवार ने जैसे तैसे चटनी और रोटी खाकर अपना पेट भरा। शाम होते ही बंदर पिता भी काम की तलाश से खाली हाथ अपने छोटे से घर में लौट आया। अजी, आ गए आप? कुछ राशन पानी लेकर नहीं आए आप? सुनीता, आज बिल्कुल भी काम धाम नहीं मिला। सारा दिन जंगल के दूसरे कोने में बैठे बैठे सारा दिन निकल गया। अजी, कल की खातिर तो जरा सा दाना पानी भी नहीं है। पेट कैसे जलेगा? अजी, फिर से सूखा रोटी और चटनी। दिन रात चटनी और सूखा रोटी खाकर बच्चे बोर हो गए हैं। आज भी बड़ी मुश्किल से खाया है दोनों ने। अरे तो मैं अकेला बंदर क्या करूं? जितना बन पा रहा है कर रहा हूं। अब क्या जान दे दूं? अरे बेटा, तू बेचारी बहू पर क्यों गुस्सा उतार रहा है? वो भी बेचारी क्या करे? तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बापूजी, अभी ये घर भी पक्का करवाना है, आपका बुढ़ापा है, मगर मैं तो अपने परिवार को 2 वक्त का पेट भरकर खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। अरे बेटा, तू जितना कर रहा है वो बड़ी बात है। तू देखना, प्रकृति एक दिन ये गरीबी दूर कर देगी। अगली सुबह बंदरिया माँ थोड़े से पैसे लेकर जंगल की सब्जी मंडी पहुंची। वो अपनी छोटी सी रकम में परिवार के लिए कुछ अच्छी सब्जी खरीदने की कोशिश करने लगी। गोभी ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, बैगन ले लो, ताजी गाजर ले लो, ककड़ी ले लो, मटर ले लो। लोमड़ी भैया, थोड़ा सस्ता लगा लो, मेरे पास पैसे कम हैं। अरे ओ बंदरिया बहन, तुम्हारे लिए फल ना उस कूड़ेदान में पड़े हुए हैं, बिल्कुल मुफ्त में ले जाओ। जाओ ले जाओ उसको, तुम वही कूड़ा कचरा खरीद सकती हो। थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लो, चलो भागो यहाँ से। बंदरिया दुखी मन से थोड़ी सी धनिया पत्ता लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसी घमंडी खरगोशनी मिली। अरे बंदरिया, खरीद लिया पत्ता? वैसे भी इसके अलावा कोई महंगा फल खरीद कर खाना तुम्हारी औकात से बाहर है। दिन रात सूखा रोटी चटनी खाकर तुम बोर नहीं होती? भाई, मेरा तो पनीर दाल सब्जी के बिना गुजारा नहीं होता। वो भी मेरे घर में सुपरमार्केट के ताजे ताजी चुनिंदा सब्जियां आते हैं, बासी नहीं खाते हम। सब कोई आपकी तरह पैसे वाले नहीं है और न इतनी किसी की अंधाधुंध कमाई है। मैं और मेरा परिवार गरीबी भरे हालातों में सूखा रोटी चटनी खा लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार कम नहीं होती हमारी। गरीब होकर भी इतने तेवर हैं तुम्हारे। खैर, मैं तुम जैसे गरीब जानवरों के मुंह नहीं लगती हूँ। बंदरिया चुपचाप दुखी होकर अपने घर लौट आई और ये सब बात अपने पति को बोली। अजी, आज मंडी में वो समीर खरगोश पत्नी और लोमड़ी ने मुझे बहुत जलील किया। बोली कि हमारी औकात सिर्फ कचरा खाने की है। मैं रोज रोज इस अपमान से तंग आ गई हूँ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो हम क्या कर सकते हैं सुनीता? हमारी किस्मत ही ऐसी है। नहीं अजी, अब कल से मैं घर पर नहीं बैठूंगी।
मैं हमारे इस घर के सामने ही अपनी खुद की एक छोटी सी होटल ढाबा खोलूंगी। मैं रोज ताज़ी चूल्हे की रोटी और स्वादिष्ट पनीर की सब्जी बनाऊंगी। हमारे इस जंगल के सारे जानवर मेरा बनाया खाना खाने आएंगे। देखना, इससे हमारा बहुत मुनाफा होगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम पूरी शान से हमारे घर के सामने अपना होटल खोलो। तुम ताजी रोटी और पनीर की सब्जी बेचो, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। बंदरिया अपने घर में ही ताज़ा रोटी और पनीर की सब्जी बनाना शुरू कर दी। हे भगवान, मैं जो भी कुछ करने के लिए जा रही हूँ, मुझे हिम्मत देना, मेरा साथ देना। भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मेरा ये व्यापार कैसे अच्छा से चले, आशीर्वाद दीजिए। भगवान हमारी गरीबी दूर कर दीजिए। अरे बंदरिया बहन जी, इस टिफिन का खाना तो बिल्कुल माँ के हाथ जैसा है। ताज़ा रोटी और पनीर सब्जी का स्वाद, बहुत मजा आ गया। मेरा रोज एक टिफिन पक्का समझो। हाँ बंदरिया बहन, सच में ये रोटी और पनीर की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे आपके हाथों में तो जादू है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। कुछ समय बाद वही परिवार जो कभी चटनी रोटी के लिए भी परेशान रहता था, आज अपने घर में भरपूर भोजन के साथ बैठा था। उनके छोटे से घर में अब चिंता की जगह खुशियाँ दिखाई देने लगी थीं। वाह बहू, क्या दम पनीर मसाला बनाए हैं, और इसके साथ चूल्हे की रोटी। आहा, जो स्वाद लग रहा है, मजा आ गया। अरे तुम तो कमाल कर दिया। मैं कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे भी अच्छा खाना खा पाएंगे। मामा, हमें टिफिन पर रोज ऐसे ही खाना देना, ठीक है? सच में माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे बच्चों, तुम्हारी खुशी में तो मैं खुश हूँ। ठीक है, मैं रोज ऐसे ही खाना बनाकर तुम दोनों को टिफिन में दे दूंगी। जिस चटनी रोटी को कभी परिवार अपनी मजबूरी समझता था, उसी संघर्ष ने उन्हें मेहनत और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। बंदरिया माँ ने साबित कर दिया कि मेहनत, हिम्मत और हुनर से मुश्किल हालात भी बदले जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।